पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। भारत की पार्लियामेंट में जी एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की है और सारा निशाना जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ है। एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर इशारा किया है पाकिस्तान की तरफ कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, सपोर्ट किया जाता है और किसी तरीके से भी रोक भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स है या एस्टेब्लिशमेंट है वो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है रोकने में नाकाम है, बल्कि उल्टा उसको सपोर्ट करती है। आप खित्ते में खुद हिले हुए हैं, खुद आपको हर जगह से खौफ नजर आ रहा है। 3 नेबर्स के साथ तो आपने बाड़ लगा दी है या दीवार लगा दी है, बार्ब्ड वायर है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे। हिंदुस्तान अमेरिका से फायदा पूरा उठाएगा, लेकिन पूरी तरह अमेरिका का साथ नहीं देगा चीन के खिलाफ, क्योंकि उनका एक जो सोच है ना मार्केट की बनिया की कि वो होती है कि हर एक से फायदा उठाओ और मतलब अपना निकालो, तो वो करेंगे। आप हिंदुस्तान बड़े होशियार है इस मामले में। आपको यह बताया था कि आपकी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, बताया था कि नहीं बताया था? तो जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहां पे सलवार कुर्ता पहन के अंगूठा टेक गांव के, पहाड़ों के, गुफाओं के रहने वाले लोग जिनको बोलने की तमीज नहीं है, वो इनको कैसे ठोक रहे हैं यार? पाकिस्तान के कहीं ना कहीं पे टेररिज्म अटैक्स होते हैं, टेररिज्म के वाकयात हम देख रहे हैं और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो सांप आपने पाले थे इनको पकड़ के इनको मारिए और इनको रोकिए, इनको बंद कीजिए, इनको सजाएं दीजिए। ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। अब ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था, हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पे कह लें, आप किसी तरह भी कह लें, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम रशिया की तरफ भी नहीं है, अमेरिका की तरफ भी नहीं है, वी आर इन नो गेम। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नोवेयर इन द गेम। का जो उनका मेन पर्पस है, जो मुझे लगता है वो ये है कि इनकम को जनरेट करना है, लोगों को, हिंदू कम्युनिटी को उधर मोटिवेट करना है कि आप इधर आए, आपको हर तरह से हम फैसिलिटेट करेंगे। जैसे कि हम इधर करते हैं, हमारे इधर क्रिसमस होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह जाते हैं, वो इन चीज़ों को बाकायदा सेलिब्रेशन के अंदर पार्ट एंड पार्सल होते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ। जैसी बिग इकोनॉमी से वो सिर्फ लेबर नहीं ले रहा है, टेक्निकल लेबर भी ले रहा है। ज़ाहिर हमारी टेक्निकल लेबर वहाँ पर किसी काम में नहीं आती, ठीक है। वहाँ पर टेक्निकल लेबर उन्हें सस्ती मिलती है, ज्यादा लॉयल मिलती है हमसे, इंडिया से, तो टेक्निकल लेबर भी ले रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जो है मार्केट में क्लाइंट उनको मिल रहा है, एक बहुत बड़ा जो है क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ ज़ाहिर लेबर, तो ये सारी चीजें वो वहां से ले रहे हैं, तो जाहिर है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके? ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। बिलावल साहब ने इंडिया की बात की तो हम उसके हवाले से बात करें, वहाँ पे भी तो 14 लाख की आर्मी है, वो तो नहीं आते अपने पॉलिटिशियंस में या पॉलिटिक्स में आते उस तरीके से। कभी वहाँ पे मार्चला लगे? वहाँ पर इसलिए नहीं लगता, वहाँ की लोग ना शाउर लोग हैं, अवेयरनेस है जी। वहाँ पर उनको अक्ल है, उनको पता है हाउ टू रन द कंट्री। भाई चांद पर गए हैं इसलिए गए हैं, आप मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? सेम सिचुएशन 92 अर्ली 90s में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ पे भी डिफॉल्ट का खतरा हुआ था। IMF के पास भी वो गए थे, उन लोगों ने ये सब्सिडी बंद की है और जैसे जैसे जिस कॉस्ट पे चीज आ रही है वो उसी पे ही वसूल करते हैं, उसी पे ही दे रहे हैं। तो आज वो किधर चले गए? आज उन्होंने तरक्की, वो अपने पाँव पे खड़े हैं ना। जंग पता कौन सी बात कर रहे हैं? ये अपने लोगों से। अच्छा, ये जंग के लिए मैं आप मरेंगे, ठीक है, उनको नहीं मारना, हमें मारना है। हाँ। हमारी आवाज बंद कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 1 में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा कि पाकिस्तान हर बार बॉर्डर की ओर कुछ ना कुछ गतिविधियां करता ही रहता है, उस और टेररिस्ट भी भेजता रहता है। जब भारत उसका सबूत दे देता है तो और वो सबूत को वो इग्नोर करते हैं, इनकार करते हैं कि हमारी ओर से ऐसा कुछ कृत्य नहीं किया गया है। लेकिन अब जो पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में एक जो बिल है उसको पास कर दिया गया है, जिसमें टेररिस्ट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। जैसे कि मोदी साहब ने कहा है वैसे ही अब किया जाएगा। तो इन पार्लियामेंट में जो मोदी साहब का जो स्पीच था उसको सुनने के बाद पाकिस्तान में पूरी तरह से दहशत ऑलरेडी पहले से ही पसरी हुई है और भी पसरी रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान अब तक कह रहा था कि भारत और भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अब भारत में पार्लियामेंट में जो बिल पास कर दिया गया उसमें अब बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी और तेज की जाएगी और जो भी आतंकी गतिविधि है उसको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हिसाब से ही टैकल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में देखते हैं। नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह के जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की है और सारा निशाना जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान में जो है वो एक अजब तरह का जिसे कहते हैं कि परेशानी फैली हुई है कि जी ये क्या हो गया, ये भारत की पार्लियामेंट ने क्या बात की है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जी सारा इल्जाम जो है या ज्यादातर इल्जाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया है, इशारा किया है पाकिस्तान की तरफ कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, सपोर्ट किया जाता है और किसी तरीके से भी रोक भी नहीं आ रहा या किसी तरह से भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स है या एस्टेब्लिशमेंट है वो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है रोकने में नाकाम है, बल्कि उल्टा उसको सपोर्ट करती है। ये कहा गया है जी इंडियन पार्लियामेंट में और इसके बाद यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को उससे पहले ये जरूर सोचना होगा कि वो अपने पास, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले ईरान ने, अफगानिस्तान ने और भारत ने कई बार इस किस्म के इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं और अगर आपके सारे पड़ोसी नाराज हैं तो यकीनन प्रॉब्लम आपके अंदर है, पड़ोसियों में नहीं। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ और बहुत ऑनेस्टली और बहुत सिंसियरली मैं ये बात कर रही हूँ कि प्लीज जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जिनको ये सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर है, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई दूसरे हो, उनके ऊपर प्लीज जो है कहीं ना कहीं जाकर उनको अरेस्ट कीजिए, उनको सही सजाएं दीजिए, लोगों को रोकिए ताकि हमारे पड़ोसी सुख की नींद सो सके, हमारे पड़ोसी हमसे तंग ना हो। तो जब आप अपने यहाँ सफाई करेंगे, जो कि हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो एक दिन आप ही को डसेंगे, तो आजकल यही हम देख रहे हैं कि वो सांप हम ही को डस रहे हैं और हर कुछ दिन के बाद कभी बलूचिस्तान में तो कभी KPK में या किसी भी जगह पाकिस्तान के कहीं ना कहीं पे टेररिज्म अटैक्स होते हैं, टेररिज्म के वाकयात हम देख रहे हैं। और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो सांप आपने पाले थे इनको पकड़ के इनको मारिए और इनको रोकिए, इनको बंद कीजिए, इनको सजाएं दीजिए ताकि हमारे पड़ोसी भी आराम से रह सकें और हम भी आराम से रह सकें। वरना जो कुछ हो रहा है ये कोई अच्छी निशानी नहीं है, ये चीजें बिगड़ती जा रही हैं और अब हाल ये हो गया है कि भारत की पार्लियामेंट में इस तरह का बिल उन्हें पेश करना पड़ गया है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान अब इसका जवाब कैसे देगा? सिर्फ ये कह देने से कि जी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम ये नहीं होने देंगे, वो जैसे हमारे यहाँ एक तड़ी लगाई जाती है ना, आप समझते हैं फिल्मों के विलन की तरह या फिल्मी हीरो की तरह, जो एक नारा लगाया जाता है कि जी हम बिल्कुल खड़े हैं, हम यहाँ पे सीना तान के खड़े हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई कुछ डरा नहीं सकता, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं है, इल्जाम आप लग रहा है और हर तरफ से लग रहा है और उस इल्जाम से बचने का यही तरीका है कि हमारे यहाँ जो इस किस्म के लोग रहते हैं जिनको हम टेररिस्ट भी लोग समझते हैं और सबूत भी दे चुके हैं, उन लोगों को हमें अरेस्ट करना होगा, उन लोगों को हमें सजा देनी होगी, अपना दामन ऐसे लोगों से छुड़ाना होगा। ये जो जगह जगह पाकिस्तान में बॉक्सेस लगे हुए हैं, इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल
तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के खिलाफ, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में, ठीक है, यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। एक तरफ से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है। पहले पाकिस्तान कहता था जनाब कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दी करा रहा है। अभी पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने, अगले दिन आपको याद होगा कि इंडिया की जो इंडियन डीप स्टेट है, जिसके पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, जो सेक्रेटरी खारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर बंदे मारने में, एंड देन उन बंदों का जो ताल्लुक है वो किसी न किसी तरीके जहाद कश्मीर और इनसे रहा है।